हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं प्रमोद चौहान आपका एक बार फिर से संकल्प परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स तथा स्टैटिक जीके की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ में आज हम 6 मई के स्टैटिक जीके तथा करंट अफेयर्स की सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले क्विज़ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव का नाम क्या है। आप अपने आंसर्स कमेंट्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से मैंने अभी आंसर्स नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन के बाद लिखेंगे। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के जो केंद्रीय बोर्ड है, सरकार द्वारा किसे निदेशक बनाया गया है। थर्ड है, ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अमेरिकन फैक्ट्री, इसके निर्देशक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन किस देश द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नॉर्थ ईस्ट फंड फेस्ट जो उत्तर पूर्व फंड फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, ज्ञान दीपिका नाम की छात्रवृत्ति योजना किस राज्य ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करने वाले किस व्यक्ति को हाल ही में डेन डेविड पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन कंपनी है गो एयर ने अपना नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई तथा किस शहर के बीच भारत की पहली इंटरसिटी अंतर्राज्यीय अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनम शेरपा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस म्यूजिक बैंड के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्यार का पौधा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य द्वारा यश भारती पुरस्कार को सांस्कृतिक पुरस्कार में बदलने की घोषणा की गई है। 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है। ये पहले भी पूछा था, आपने कमेंट्स नहीं किया था, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो आज चलते हैं, इनके आंसर चलते हैं। होप आप वीडियो रोक के अपने आंसर दे सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं। अजय भूषण पांडे बने हैं। ये अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे है। आरबीआई के जो ये बने हैं देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है, इसके निर्माता थे बैरक ओबामा तथा उनकी मिसिस मिशेल ओबामा, बैरक ओबामा। धार्मिक स्वतंत्रता ये अमेरिका ने शुरू किया है, स्वतंत्रता गठबंधन। प्रथम नॉर्थ ईस्ट फंड फेस्ट का आयोजन असम में किया गया था दोस्तों। ज्ञान दीपिका नाम की छात्रवृत्ति योजना भी असम की है। जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करने वाले इसको डेन डेविड पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों। ये गीता सेन, भारतीय मूल की गीता सेन भारतीय हैं। गोयर ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है। विनय दुबे। ये मुंबई तथा पुणे के बीच भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है, इंटरसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम शेरपा जो थे वो परिक्रमा बैंड के सह संस्थापक थे, परिक्रमा बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिहार सरकार का है प्यार का पौधा अभियान। और यश भारती पुरस्कार को ये यूपी ने किया है, और ये हमारे राष्ट्रपति द्वारा किए गए थे, रामनाथ कोविंद द्वारा। सूरजकुंड मेले का आयोजन, और आपका ये 10 फरवरी को है अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। तो ये थे आज के क्विज। होप अच्छे क्वेश्चंस हैं और डेली इस क्विज को करे जाएं आप। नेक्स्ट चलते हैं, करंट अफेयर्स चलते हैं 6 मई की। उसका पहला क्वेश्चन है, एसोसिएट प्रेस के फोटोग्राफर डार याशीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, इनके नाम जरूर देख लें। डार याशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं तीनों, डार याशीन और मुख्तार खान जम्मू के हैं, और चन्नी आनंद श्रीनगर के हैं। इनको जो वहाँ पर कश्मीर में 370 हटने के बाद, कश्मीर में जो 370 हटा है उसके बाद जो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन वगैरह हैं, विरोध प्रदर्शन है, कर्फ्यू है, तो उनकी सबसे उत्कृष्ट तस्वीरों के लिए इनको क्या मिला है, पुलित्जर पुरस्कार मिला है। नाम जरूर याद रखें दोस्तों, डार याशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तो ये जो एसोसिएट प्रेस है, तो ये कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और ये न्यूयॉर्क का या अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार। और ये इनको मिला है फोटोग्राफर के क्षेत्र में, डार याशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को।
तो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी, विशिष्ट कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने की है और ये 70% तक इस पर क्या लगाएंगे, फीस लगाएंगे, शुल्क लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लोक लेखा समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं, पहले भी यही थे, अधीर, फिर से यही बने हैं, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। तो पहले भी यही थे दोस्तों, इससे पहले। और ये नियुक्त कौन करता है इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति करता है स्पीकर, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो इनकी नियुक्ति करता है। और वो स्पीकर कौन है फिलहाल में? ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, तो ये कांग्रेस के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, इनकी नियुक्ति की गई है। और ये जो अब लोक लेखा समिति है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ सकते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं इसको, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है दोस्तों, इसका गठन जो हुआ था 1921 में हुआ था, 1921 में। और इसका जो कार्यकाल रहता है, इस समिति का कार्यकाल जो रहता है वो 1 वर्ष रहता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें सदस्य 22 सदस्य होते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 सदस्य, इसमें से 15 और 7 में विभाजित कीजिए, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जो चुनाव होता है, सदन के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिससे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है दोस्तों, और एक नियम और है, स्टार कर लीजिएगा, कोई भी जो मंत्री होता है, मंत्री, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई भी मंत्री समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लौटाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया अभियान। जो कोविड-19 के कारण जो दूसरे देशों में फंस गए हैं, तो नौसेना द्वारा जो अभियान चला गया, यह है ऑपरेशन समुद्र सेतु, यह है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो और इन्हें लेने के लिए जो जहाज़ जो जाएंगे, उन जहाज़ों के नाम देख लीजिएगा दोस्तों। एक है INS जलाशय, INS जलाशय, और एक जाएगा INS मगर। ये 2 जहाज़ इनको लेने के लिए जाएंगे। पहले भी भारतीय जो नौसेना के कुछ ऑपरेशन के नाम देख लीजिएगा, जैसे ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत, ये कब चलाया गया था? ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था, यमन में जब भारतीय फंस गए थे, वहाँ से निकाल कर आए थे, तो ऑपरेशन राहत। और एक चला था ऑपरेशन सुकून दोस्तों, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन सुकून, और ये था 2006 का था, ये 2006 में ऑपरेशन सुकून, लेबनान से निकाल के लाए थे हम भारतीयों को, लेबनान से। ठीक है दोस्तों, और मेडागास्कर में जो अभी तूफान आया था, तो उसके कारण उसमें चलाया था ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला। तो वनीला, ये ऑपरेशन सुकून याद रखें 2006 में था, ऑपरेशन राहत 2015। वैसे फिलहाल का वनीला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेडागास्कर से हम फंसे हुए भारतीयों को निकाल कर लाए थे, और ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पाकिस्तान वायुसेना का पहला हिंदू पायलट बना है? तो ये पहला हिंदू पायलट मतलब जो गैर मुस्लिम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में क्वेश्चन। तो ये बने हैं राहुल देव बने हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ और भारतीयों ने उच्च पद हासिल किए थे, जैसे कि 2019 में किया था सुमन कुमारी ने, इनका नाम जान लेते हैं। सुमन कुमारी ने, ये सिविल जज बनी थी, पहली गैर मुस्लिम सिविल जज, पहली हिंदू सिविल जज बनी थी पाकिस्तान के अंदर, सुमन कुमारी, ये इंपॉर्टेंट है। 2018 में महेश कुमार मलानी थे, एक महेश कुमार मलानी, इन्होंने क्या जीता था? सबसे पहले सिंध प्रांत से चुनाव जीता था इन्होंने, तो इन्होंने वहाँ पे चुनाव जीता था, पहले गैर मुस्लिम ने। ठीक है दोस्तों, तो आप राहुल देव का नाम याद रखें, पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट बने हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, 2020 के लिए यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड फ्री, इसको इंपॉर्टेंट है, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये दोस्तों हैं, इनका नाम है जीनेत बेडाया लीमा, जीनेत बेडोया लीमा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नाम है आपके सामने गिलर्मो कैनो, ये कौन है दोस्तों? ये कौन थे? तो ये जो थे, ये कंबोडिया के पत्रकार, सॉरी कोलंबिया के पत्रकार थे, ये कोलंबिया के
कोलंबिया के पत्रकार थे, पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है ये। कोलंबिया के पत्रकार थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये बहादुर पत्रकारों के लिए यूनेस्को द्वारा, अब ये यूनेस्को द्वारा चला तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहादुर पत्रकारों के लिए, बहादुर पत्रकारिता के लिए, तो ये प्रत्येक वर्ष गिलर्मो कैनो के नाम से, इनके नाम से क्या दिया जाता है, ये प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया जाता है दोस्तों। तो ये जिनेथ जो बेडोया लीमा हैं, ये कहाँ के हैं, ये भी कहाँ के हैं, इस बार कोलंबिया के ही हैं, तो इन्हें ही मिला है, कोलंबिया के ही हैं ये भी, ठीक है ना। कोलंबिया की यदि राजधानी देखें तो वो होती है बगोटा, और यहाँ की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है, पीसो, ठीक है दोस्तों। और जब प्रेस फ्रीडम की बात चल रही है तो प्रेस फ्रीडम डे जो मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष की जो थीम यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने ये करंट अफेयर में करा भी रखा है, होप पीछे की वीडियो आप सब देख रहे होंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चल रही है हमारी सीरीज़। तो ये थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, बिना डर के और बिना किसी फेवर के क्या करना, जर्नलिज्म करना, पत्रकारिता करना। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट जान लीजिएगा, जो वैश्विक प्रेस सूचकांक था भारत में, उसका स्थान क्या था, 142, ठीक है ना दोस्तों। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान क्या है, 142। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन ये, 3 मई और जर्नलिज्म की थीम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आज का 7वां क्वेश्चन चलते हैं आज का। तो जो 7वां क्वेश्चन है ये है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है संकल्प योजना, जो कि हमारे कोचिंग का भी नाम है संकल्प, ठीक है। तो ये शुरू की गई है संकल्प योजना, मध्य प्रदेश की पुलिस ने की है, और उमरिया जिले में, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, या तो आपको जिला पूछेगा या योजना पूछेगा आपसे। तो ऐसी ही योजना यूपी पुलिस ने शुरू की थी दोस्तों, यूपी में जो 24 घंटे बुजुर्गों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये की थी सवेरा योजना। कौन सी, सवेरा योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश की कुछ और योजनाएं देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना थी यहाँ की, योद्धा कल्याण योजना, ठीक है दोस्तों। और आपकी जीवन अमृत योजना थी यहाँ की, जीवन अमृत थी, जो कि ये चूर्ण वितरित किया है फ्री में 1 करोड़ लोगों को। और जीवन शक्ति योजना यहाँ की है दोस्तों, जीवन शक्ति, जो कि महिलाएं मास्क बनाएंगी, 11 रुपये प्रति मास्क को दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आज का 8वां क्वेश्चन चलते हैं। संदीप कुमारी जी ने, वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो ये जुड़ी हुई हैं दोस्तों चक्का फेंक, किससे, चक्का फेंक। चक्का फेंक मतलब जो कहते हैं डिस्कस थ्रो कहते हैं जिसको, ठीक है दोस्तों, डिस्कस थ्रो कहते हैं। तो ये वाडा क्या है, वाडा ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है दोस्तों, एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है शहर, कनाडा देश का शहर है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल में एक और आपका हेडक्वार्टर है, किसका है दोस्तों, इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका भी क्या है, इसके यहाँ पर हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने मुंबई स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये कर दिया है सीकेपी सहकारी बैंक, सीकेपी सहकारी बैंक, ठीक है ना। इसका लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किया। आरबीआई ने एक और पहले किया था, जो गोवा का बैंक था मपूसा अर्बन बैंक था दोस्तों, मपूसा अर्बन बैंक, कहाँ का था ये, गोवा का। तो इसका भी क्या कर दिया था, लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, आई फॉर इंडिया कंसर्ट के लिए किस कंपनी ने बॉलीवुड के साथ सहयोग किया है। तो ये किसने किया है, फेसबुक ने। तो याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये, आई फॉर इंडिया, तो फेसबुक और बॉलीवुड का ये अपना अभियान है। फेसबुक के और देख लेते हैं, फेसबुक के जैसे कि वी थिंक डिजिटल अभियान इन्होंने चलाया था, वी थिंक डिजिटल। और इनके द्वारा इनकी जो क्रिप्टो करेंसी है, यदि आपसे डिजिटल करेंसी पूछे जाएँ तो लिब्रा नाम की इनकी क्या है, क्रिप्टो करेंसी है फेसबुक की। इन्होंने 9.99% शेयर किससे खरीद लिए हैं, रिलायंस जियो के खरीद लिए हैं, रिलायंस जियो के। और इनका गोल नाम का इनिशिएटिव था एक, जो कि ट्राइबल वुमेन है, जो जनजातीय महिलाएं हैं उनके लिए था ये। और एक प्रगति नाम से चलाया था फेसबुक ने, प्रगति पहल की थी, जो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, ठीक है ना, महिलाओं में उद्यमिता जागरूकता करने के लिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा, यूसेफ होसम जिन पर आजीवन प्रतिबंध लगा है,
वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस से। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे थे, ठीक है ना। इजिप्ट के ये हैं, ये इजिप्ट, जिसकी राजधानी क्या है, कायरो इसकी राजधानी है, कैपिटल, और यहाँ पर नील नदी बहती है। तो इन पर भ्रष्टाचार का क्या लगा है, आरोप लगा है, और इन्हें प्रतिबंध आजीवन कर दिया गया है, प्रतिबंधित। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जेनेवा में नहीं है, ये है लॉसेन शहर है वहाँ पे, लॉसेन सिटी में है, जहाँ पर जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का भी मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का भी लॉसेन शहर स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। चलिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एक्चुअल में हमारी, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए दोस्तों। स्टैटिक का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों के क्षेत्र सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो ये कर सकती है अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या कहा गया? किसी राज्य का निर्माण कर सकती है संसद चाहे तो राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन तथा राज्य के नाम में परिवर्तन। लेकिन नोट करिएगा, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में लाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का क्वेश्चन, आज का आपके लिए क्वेश्चन है करने के लिए। आप इसका आंसर बताएंगे मुझको कमेंट्स में करके, ठीक है दोस्तों। जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छे से वो बताएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समता का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? आर्थिक और राजनीतिक समता का, बी है केवल राजनीतिक समता का, सी है केवल अवसर की समता का, डी है प्रतिष्ठा और अवसर की समता का। तो आप ऑप्शन बताइएगा A, B, C या D, ठीक है दोस्तों।